साथियों, यूँ तो मुख्यमंत्री जी के पास कई विभाग हैं। मुख्यमंत्री हैं, जितने चाहे सभी विभाग रख सकते हैं। महत्वपूर्ण विभाग जो उनके पास है, बिजली का विभाग, उसमें देश के अंदर पहली बार किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी बना दी गई। उस कंपनी का काम क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश के बाहर बिजली बेचेगा, अब वो ये कंपनी देखेगी। पहली बार किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहमति के एक कंपनी बना दी गई। नहीं तो अब तक सभी प्रदेशों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वही बिजली जो है वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 5,000 मिलियन यूनिट बिजली जो है वो बाहर के प्रदेशों में बेची जाती है। और बिना बोर्ड की सहमति के एक ये एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी बना दी गई। एक कंसल्टेंसी रखी, उन्होंने कह दिया कि आप कर लीजिए। और मज़े की बात यह है कि किस रेट पर बाहर बिजली बेचनी है ये एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ही तय करेगी। मतलब सरकार का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। प्रदेश को सीधे सीधे कई हज़ार करोड़ों का इससे नुकसान हुआ है। और ये सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके भी खिलाफ है। वो इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि इस तरह की कोई प्राइवेट कंपनियां, कोई ठेकेदार आकर के किसी भी प्रदेश की बिजली की खरीदो फरोख्त करे। तो बड़ी ही होशियारी के साथ, बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहमति के साथ ये कर दिया गया। और इसका क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी? ये विभाग तो आप ही के पास है। इसका मतलब सहमति आपने दी होगी, किसी ना किसी के तो हस्ताक्षर हुए होंगे इस तरह का जो है वो एग्रीमेंट करने में या एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी को काम देने में। इसका जवाब हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है। और जो मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था उसका क्या हुआ? वो हवा हो गया और बीच में कंपनी आ गई जो प्रदेश की बहुमूल्य धरोहर जो है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश में हाइड्रो पावर के लिए जाना जाता है, सरप्लस स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी में। और उसका चुपचाप पिछले दरवाजे से ऐसा सौदा कर दिया, ये अपने आप में घोर भ्रष्टाचार है। और मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जांच एजेंसियों से कि इसकी जांच होनी चाहिए, किस तरह से ये इस तरह से एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो काम था उसको लेकर के चली गई और कानो खान प्रदेश की जनता को खबर भी नहीं हुई।